दोस्तों, आपने बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक ऐसा देश जहां 83% लोग पढ़े लिखे हों, लेकिन मात्र 25 से 30% लोग ही नौकरी करते हैं? और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश में 98% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। और ये देश विश्व का ऐसा पहला देश है जहां रोबोट के जरिए लोगों पर निगरानी की जाती है। और इस देश में ऐसे कानून बनाए गए हैं जहां मुस्लिम लड़कियां किसी भी धर्म की लड़की से शादी कर सकती हैं। और तो और इस देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय फिल्म स्टार वॉर्स की शूटिंग भी हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं ट्यूनीशिया देश की, जो एक उत्तरी अफ्रीका में बसा अरब देश है। इसे रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीशिया भी कहा जाता है। 20 मार्च 1956 को फ्रांस ने ट्यूनीशिया को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। इस देश की राजधानी ट्यूनिस है। यह देश भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित है और इसके पूर्व में लीबिया और पश्चिम में अल्जीरिया देश है। इस देश का 45% जमीन सहारा रेगिस्तान में मिला हुआ है, जबकि बाकी की जमीन खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। 2015 में ट्यूनीशिया की आबादी 1 करोड़ 10 लाख थी, जो आज लगभग 1 करोड़ 50 लाख पहुंच गई है। यह इंग्लैंड की आबादी का 1/5वां हिस्सा है। यहाँ के लोग को ट्यूनीशिया के नाम से जाना जाता है और इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं, जैसे भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और व्यवसाय। ट्यूनीशिया की मुद्रा का नाम ट्यूनीशियाई दिनार है और इसकी वैल्यू 26 रुपए के बराबर है। यहाँ के 70% लोग गांव में रहते हैं और 30% लोग शहर में। प्राचीन काल में ट्यूनीशिया मुख्य रूप से बेरबर्स द्वारा बसाया गया था। 1200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ ट्यूनीशिया का इतिहास। उस समय कुछ फ्रांसीसी यहाँ आकर बसे और उन्होंने करथेज नगर की स्थापना की। 146 वर्ष ईसा पूर्व प्यूनिक युद्ध में करथेज ध्वस्त हुआ और वहां रोमनों का राज्य स्थापित हुआ। कुछ समय बाद रोमनों का पतन हुआ और लगभग 2 शताब्दियों तक ट्यूनीशिया में अव्यवस्था तथा अराजकता रही। विदेशी आक्रमणकारियों ने ट्यूनीशिया आना प्रारंभ किया। 5वीं और 6वीं शताब्दियों में वंडल और बाइजेंटाइन आए। अरबों ने 7वीं शताब्दी में ट्यूनीशिया को विजय किया और तब से यह देश अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब है। कृषि ट्यूनीशिया का मुख्य व्यापार है। राष्ट्रीय आय का लगभग 50% भाग कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। ट्यूनीशिया जैतून, टमाटर, खट्टे फल, चुकंदर, खजूर, बादाम की खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ धान की खेती और निर्यात बड़ी मात्रा में होता है। और ये देश खनिज पदार्थों से भी भरा पड़ा है, लेकिन इस देश में इतना कुछ होने के बावजूद 25 से 35 वर्ष के युवा बेरोजगार हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग पहले से अमीर हैं उनका राज यहाँ जोरों से चलता है और यहाँ की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर किसी के लिए रोजगार देना यहाँ के सरकार के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन बावजूद इसके ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप देशों में आता है। जब पूरे देश में कोविड का कहर छाया हुआ था और घर से निकलने से लोग डरते थे और कुछ बेवजह घूमने निकल पड़ते थे, ऐसे में यहाँ की हाईटेक रोबोट कार ऐसे लोगों को सबक सिखाया करती थी। यहाँ की पुलिस इस रोबोट का इस्तेमाल पेट्रोलियम के लिए करती थी। दरअसल कोरोना से बचने के लिए यहाँ सरकार ने ऐसे रोबोट को सड़क पर उतारा और ये विश्व का पहला देश बना जिसने इस टेक्निक का यूज किया। ये रोबोट्स सड़क पर चलने वाले लोगों की आईडी लेकर पुलिस के पास भेजता था। ये रोबोट्स इतने हिट हुए कि अफ्रीका के कई अन्य देशों ने इस एडवांस रोबोट्स का यूज करना शुरू कर दिया। ट्यूनीशिया की आधिकारिक भाषा अरबी है और यही भाषा जनता द्वारा इस्तेमाल की जाती है। बर्बर भाषाओं के बोलने वालों का एक छोटा अल्पसंख्यक समूह है, जिसे सामूहिक रूप से जेबली या शेलहा कहा जाता है। 2010 में ट्यूनीशिया में 66 लाख फ्रेंच बोलने वाले या लगभग 64% आबादी थी। इतावली ट्यूनीशिया आबादी के एक छोटे से हिस्से द्वारा समझा और बोला जाता है। ट्यूनीशिया में दुकान के संकेत, मेनू और सड़क के संकेत आमतौर पर अरबी और फ्रेंच दोनों में लिखे गए हैं। ट्यूनीशिया देश के 98% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। दरअसल मक्का, मदीना और जेरूसलम के बाद ट्यूनीशिया का कायराना शहर इस्लामिक धर्म का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है और इसकी स्थापना 670 ईस्वी में उबरा ने की थी। कायरोना इस्लामिक शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है। ट्यूनीशिया का मदीना इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए काफी खास माना जाता है, क्योंकि इस मदीने में 700 से ज्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं जो देश में मशहूर हैं और यही कारण है कि ट्यूनीशिया के मदीने को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। यह अद्भुत देश जंगली जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है, जिनमें चीता, पैंथर्स, शेर, भेड़िए और हिरन शामिल है। यहाँ का नेशनल एनिमल है ड्रोमेडरी। ड्रोमेडरी दिखने में ऊंट के जैसे होते हैं, लेकिन इनकी प्रजाति अलग होती है। यहाँ के लोग इसे अपने घर में पालना बहुत पसंद करते हैं और ये प्रजाति यहाँ वर्षों से इन्हीं लोगों के साथ बढ़ती चली आई। इस देश को हॉलीवुड फिल्मों के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर्स को अपने मनपसंद के लोकेशन आसानी से मिल जाते हैं। स्टार वॉर्स जैसी सुपरहिट फिल्म की शूटिंग इसी देश में हो चुकी है। अगर पहनावे की बात करें तो यहाँ की औरतें बुर्का पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। यहाँ की औरतें अपने ट्रेडिशनल कपड़ों और दूसरे लोगों की तरह अपने पसंद के कपड़ों को पहनना पसंद करती हैं
और इस बात से इस्लाम धर्म को भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई कानून ही नहीं बना जिसमें बुर्का पहनना अनिवार्य बताया गया हो। ये देश इस्लामिक तो है, लेकिन अब यहाँ धीरे धीरे बाकी धर्मों के लोग भी रहना शुरू कर चुके हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 2017 में एक नया कानून लाया गया जो इन महिलाओं और पुरुषों के हित में था। दरअसल इस देश में पहले ये कानून था कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ की मुस्लिम लड़कियों से शादी करना चाहता है तो उसे पहले इस्लाम धर्म अपनाना पड़ता था, फिर उसके बाद उसका प्रमाण पत्र सबूत के तौर पर रखना पड़ता था। लेकिन 2017 में इस कानून को हटा दिया गया, यानी यहाँ अब गैर धर्म में शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ के लोग इस कानून का सम्मान भी करते हैं। यहाँ के पुरुष और महिलाएं स्वभाव से काफी अच्छे होते हैं। यहाँ अरेंज मैरिज से ज्यादा लव मैरिज शादियों में विश्वास किया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग का यह मानना है कि अगर आप जिसे जानते नहीं उससे शादी करना बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इस देश में एक शादी से ज्यादा शादी करना कानूनन अपराध है। अगर आपने ऐसा किया तो सीधा जेल जाएंगे और जिंदगी भर बेल भी नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग अपनी शादियों से खुश रहते हैं और अपने जीवन को और मनोरंजन की तरफ ले जाने के लिए ये अपने घर को छोड़ पाताल लोक चले जाते हैं और वहाँ घर बनाकर रहना पसंद करते हैं। आपने अक्सर दादी नानी की कहानियों में पाताल लोक के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्यूनीशिया में ये पाताल लोक हजारों सालों से मौजूद है। लोग यहाँ जमीन के नीचे घर बनाकर रहते हैं और इसकी वजह भी हैरान कर देने वाली है। यहाँ अधिकतर वही लोग रहते हैं जो यहाँ बरसों से रहते हैं और उन्हें अपने जीवन से खेती और परिवार के अलावा दुनिया से मतलब नहीं रहता। वैसे आपको बता दूं कि इस अंडरग्राउंड विलेज को तिज़्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग भले ही खेती करते हैं, लेकिन इन अनोखे गाँव में जीवन जीने के लिए तमाम सुविधाएं हैं। जो लोग यहाँ जमीन के नीचे घर बनाकर रहते हैं उनका कहना है कि उन्हें अपनी जमीन और संस्कृति से प्यार है, इसलिए वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। यहाँ छुट्टियों के दौरान घूमने फिरने के लिए पर्यटक भी आते रहते हैं। क्या आप इस देश में जाना चाहते हैं? इस गांव की सैर करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।